काफ़ी लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आखिरकार टीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए विस्तृत विज्ञप्ति तथा विज्ञापन जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं तो विज्ञप्ति यहाँ पे देखिए अपलोड कर दी गई है। तो यहाँ पे आप विज्ञप्ति देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है। टीजीटी के पदों के लिए पीजीटी का विज्ञापन अभी भी नहीं जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं विज्ञप्ति, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित आरक्षित श्रेणीवार वर्गवार रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 29/10/2020 को जारी कर दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, अन्य प्रकार से नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें, भली भांति अध्ययन कर लें, तभी आवेदन करें। इसके पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी कि 30/10 से यहाँ पे 30/11 तक के बीच आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पे गलत डेट लिख गई है। अंतिम तिथि दिनांक 30/11/20 तक है। मतलब कि आज आप 29/10 से 30/11 के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अब हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं विस्तृत विज्ञापन जो यहाँ पे जारी किया गया है। ये आपके सामने है। एलनगंज देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज एलनगंज यहाँ पे है। विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी। ऑनलाइन आवेदन आपका 29 तारीख से और ऑनलाइन शुल्क जमा भी आज ही से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की यानी कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आपकी 27 नवंबर दी गई है। उसके बाद ऑनलाइन शुल्क आप 27 नवंबर तक और 30 नवंबर तक आप अंतिम रूप से इसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या जो बताई गई, एक विज्ञापन संख्या 1/2020 में 19,000 कुल मिला के यहाँ पे देखिए 12,913 पदों के विषयवार अनारक्षित आरक्षित श्रेणीवार बालक बालिका हेतु अलग अलग पदों की संख्या में यहाँ पे दिया गया है। इसको सापेक्ष चयन हेतु आवेदन लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण निर्देश है कि आप वेबसाइट www.upsessb पर ही ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद विज्ञापनों की संख्या घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे एक ही आवेदन आप प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन आप कर सकते हैं। भाषा संबंधी आप हिंदी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। 18 फरवरी 2019 को जो अधिसूचना संशोधित की गई थी, उसकी नियमावली 1998 के विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के ही आधार पर होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब टीजीटी की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही कराई जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी योग्यता का ध्यान रख दें। यहाँ पे 10% जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा, वह उत्तर प्रदेश के निवासी को ही मिलेगा। उसके अलावा अन्य चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जो काम की चीज़ें होंगी 31 तक आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। आदि एग्ज़ाम में ऑनलाइन जो डिवाइस है जैसे कैलकुलेटर्स ब्लूटूथ आदि ले जाने के लिए आपको अलाउ नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने में संबंध में यहाँ पे दिया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 3 बार होगा आपका रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान और फॉर्म सबमिट। ये कुल मिला के 3 बार में ये सारी प्रक्रिया आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वितीय चरण में भुगतान आप करेंगे। देखिए कितनी फीस रखी गई है। यहाँ पे अनारक्षित के लिए यहाँ पे 700 रुपये रखी गई है आवेदन शुल्क, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये यानी कि 750 रुपये अनारक्षित के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कितना है 250 रुपये, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए उनकी मूल श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं
के लिए उनकी मूल श्रेणी में तथा दिव्यांगजनों के लिए मूल श्रेणी के निर्धारण शुल्क के आधे का भुगतान किया जाएगा। तृतीय चरण में फॉर्म सबमिशन आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद रिक्त पदों की हम यहाँ पे बात करते हैं तो कुल मिला के 12,913 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अध्याचनों का विषयवार, वर्गवार, बालिका, बालक, आरक्षित, अनारक्षित, श्रेणीवार विवरण सरणी में सिविल संख्या इतना इतना के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 26/8/2020 के अनुपालन में सहायता अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में एडहॉक शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्राप्त होने वाले अध्याचन के अनुसार रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तित होगी। यानी कि एडहॉक वाले टीचरों के पदों को बाद में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे कम से कम आयु 21 वर्ष रखी गई है 1 जुलाई को। और यहाँ पे ग्रेड पे आपका कितना है, 7 लेवल का ग्रेड पे है 46,900, यानी कि न्यूनतम आपको मूल वेतन 44,900 से 1,42,000 तक आपको मिलेगा। आरक्षण यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग से मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, दिव्यांगजनों के लिए 3%, सभी के लिए 1-1%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए 2%, EWS के लिए 10% है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका आरक्षण है। उसके अलावा अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अर्हता आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ संलग्न की गई हैं नीचे। परीक्षा केंद्र आपको दिया जाएगा, जो भी होगा बनाया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया, आपकी भर्ती प्रक्रिया स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पे होगा। लिखित परीक्षा 500 अंकों की होगी। ये प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए जो परीक्षा है वो 465 अंक की होगी, यानी कि 35 नंबर का उनको वेटेज मिलेगा। और इनका प्रत्येक प्रश्न जो है 3.72 अंक का होगा। 2 घंटे में ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के ही यहाँ पे प्रश्न होंगे। एडहॉक टीचरों के लिए अलग से आदेश पारित किया जाएगा और उनको वेटेज 35 नंबर का दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, उनके लिए कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पे 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक दिए जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जो लगभग 20 वर्ष काम कर चुके हैं उनको पूरा नंबर मिलेगा। तदर्थ शिक्षकों के बारे में इनकी परीक्षा जो है 465 की हो गई एवं 35 अंक का वेटेज, यानी कि कुल मिला के पूर्णांक 500 का होगा। जो मेरिट कैसे बनेगी ये भी देख लीजिए। लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस जो है सेवा अधिभार बार और अन्य अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जाएगा। तो ये आप यहाँ पे डिटेल आपने देख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्षेत्र में, तो देखते हैं आगे क्या है। अभ्यर्थी हुए तो सामान्य अनुदेश है, ये जो आपके लिए कुछ खास नहीं है, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पे जो आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं अन्य चीज़ों के बारे में डिटेल में। अब यहाँ पे सीटों की संख्या देख लीजिए। तो हिंदी में 1742 सीटें हैं, गणित में 1822, गृह विज्ञान में 611, उर्दू में 65, इंग्लिश में 1587, कला में 710, सामाजिक विज्ञान में 1392, सिलाई आदि में यहाँ पे विज्ञान में संस्कृत में 938, विज्ञान में 1741, वाणिज्य में 127, कृषि आदि में अलग अलग पदों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हिंदी में जो बालिका वर्ग है इनके लिए अलग से आप पदों की संख्या को निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के 1462 ही रखे गए हैं। अब देखिए, योग्यता के लिए बीएड अनिवार्य है। हिंदी के लिए हिंदी तथा संस्कृत में ग्रेजुएशन व इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपको बीएड की डिग्री अनिवार्य है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं, गणित के लिए आपको बीए बीएससी गणित या बीएड आपको होने चाहिए या उसके समकक्ष योग्यता। गृह विज्ञान में गृह विज्ञान से आप ग्रेजुएट हों या आप उसके साथ आपको बीएड की हो। उर्दू के साथ भी यही है। तो यहाँ पे अंग्रेजी के लिए बीए अंग्रेजी सहित प्रशिक्षित यहाँ पे बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री
अनिवार्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाणिज्य के लिए बीकॉम और बीएड की डिग्री अनिवार्य। इसी प्रकार से अलग अलग भर्ती के लिए इस प्रकार की योग्यता रखी गई है। संबंधित विषय में आप ग्रेजुएट हों तथा आपके पास बीएड की डिग्री अनिवार्य है। तो ये आपके लिए रहा डिटेल में विज्ञापन, आप इसको ज़रूर देख लीजिए और जो लोग योग्य हों वो ज़रूर फॉर्म भर दें। ये एक सुनहरा मौका है, इसके बाद भर्ती के लिए इसमें फिर से 4-5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये रही बड़ी अपडेट, इसको जल्दी पूरे कर लिया जाएगा क्योंकि चुनाव का सीजन चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।